छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में विजयपुर विधानसभा और बुधनी विधानसभा, तो वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा 3 सीटों पर वोटिंग जारी है। और दोपहर 1 बजे तक का जो मत प्रतिशत है, अर्थात जो मतदान अब तक हो चुका है, उसके बारे में जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं चलिए बताते हैं आपको। विजयपुर में अब तक 55% मतदान यानी वोट डाले जा चुके हैं। दोपहर 1 बजे तक बुधनी में 51% मतदान हो चुका है। दोपहर 1 बजे तक रायपुर दक्षिण में 28% मतदान हुआ है। तो अब अंदाजा आप लगाइए कि किस तरह से वोटिंग की जो गति है वो इस वक्त जारी है। चूंकि विजयपुर सीट की यदि बात करें, विधानसभा सीट की, तो वहां पर भी ठीक ठाक वोटिंग परसेंटेज अब तक हुआ है। तो वहीं बुधनी में भी ठीक ठाक वोटिंग परसेंटेज हो चुका है। जबकि रायपुर दक्षिण में अभी जो मतदाता हैं वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो अपील उनसे कि सभी वोट डालने के लिए जरूर जाएं। श्योपुर में उपचुनाव के दौरान भारी बवाल हो गया। दरअसल अलग अलग जगहों पर हंगामे की खबरें सामने आई, जहां पर एक जगह पर लाठी डंडे और पथराव तक की नौबत आ गई। वहीं इस दौरान 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और सूचना पाकर मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा हुआ है। और दूसरी ओर आदिवासी समाज के लोगों ने थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। वोट नहीं डालने देने का आरोप उन्होंने लगाया है। और श्योपुर में भी उपचुनाव में भारी बवाल देखने को मिल रहा है। तो 2 पक्षों के बीच पत्थरबाजी और गहमा गहमी देखने को मिली। तो दूसरी तस्वीर थाने के घेराव की। इस वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग कास्ट हो रही है, वोट डाले जा रहे हैं। और इस बीच विजयपुर में गोलीकांड के बाद पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को श्योपुर सीमा पर ही रोक दिया गया। इस दौरान वीडी शर्मा ने धरने पर बैठकर कार्यकर्ताओं के साथ जमकर नारेबाजी की। दरअसल इस वक्त देखिए, विजयपुर के उपचुनाव में शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव चल रहा था, लेकिन कांग्रेस ने कथित अपराधियों का साथ लेकर और चुनाव को प्रभावित करने का जो प्रयास किया, और उसके बाद कांग्रेस के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने जिस प्रकार से आदिवासी भाइयों और बहनों को दबाव डाला गया, और आज और कल फिर उन्होंने दबाव डालने का प्रयास किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी, चाहे वो कांग्रेस के अध्यक्ष हों, चाहे कांग्रेस के और कोई नेता हों, विजयपुर विधानसभा के अंदर किसी भी प्रकार से दबाव डालने का जो प्रयास है उसका जवाब हम देंगे। बवाल जारी है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को रोका और विजयपुर जाने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया। जिले की सीमा पर रोक दिया गया जीतू पटवारी को। और यहां पर वोटिंग के दौरान जो बवाल है, उस बवाल को जानने के बाद, उसके बारे में जानकारी मिलते ही जीतू पटवारी यहां के लिए चले थे। जैसे अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी वहां जाने के लिए निकले, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। जीतू पटवारी को विजयपुर जाने से रोक दिया गया। करने के लिए मैंने पहले से घोषणा की थी जी। उस आधार पे आया भी हमें करीब 2 घंटे से बैठा के रखा कि आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं, चूंकि इधर राजस्थान है तो मध्य प्रदेश चूंकि मेरा प्रदेश है तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। उन्हें पुलिस से पूछा है, वो जैसा बताएंगे। प्रशासन हमारा ही है, हम सहयोग करेंगे। प्रशासन जरूर बीजेपी का कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है, पर हम अपनी पुलिस की अवहेलना नहीं करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। और विजयपुर के बाद बुधनी में भी बवाल की खबर आई, जहां कांग्रेस नेताओं ने थाने का घेराव कर बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात हुआ है। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप यह लगाया कि फर्जी मतदान करवाए गए हैं और मारपीट के भी आरोप लगाए गए हैं। विजयपुर के बाद बुधनी में भी बवाल, कांग्रेस नेताओं ने थाने का किया घेराव, बड़ी संख्या में भारी पुलिस बल तैनात। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए आरोप, फर्जी मतदान कराने के लगाए आरोप, मारपीट के भी लगाए आरोप।
आज दिन भर से बुधनी विधानसभा में जो उपचुनाव चल रहा है उसकी शांतिपूर्ण मतदान जो है वो हो रहा था, लेकिन दोपहर होते होते यहां पर भी बवाल की स्थिति बन गई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का जो आरोप है वो कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने लगाया है, और इसके बाद आप देखें तो बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, और थाने में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो शिकायत करने पहुंचे, और यहां पर जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस बल है वो यहां पर तैनात कर दिया गया है। बड़ी संख्या में जो पुलिस है वो शाहगंज थाने में इस वक्त मौजूद है, और किसी भी तरीके से शांति व्यवस्था भंग ना हो इसको लेकर यहां पर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो यहां पर बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। और लगातार जिस तरीके से शांतिपूर्ण रूप से जो मतदान चल रहा था उसके बाद यहाँ पर जो बवाल की स्थिति है वो अब कहीं ना कहीं नजर आ रही है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं शाहगंज थाने के सामने की ये जो तमाम तस्वीरें हैं, और यहाँ पर अब स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस बल है वो यहाँ पे मौके पे मौजूद है। पुलिस बल जो है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। भाजपा के लोगों पर मारपीट का जो आरोप है वो कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। तो ये जो बवाल है, इस बवाल के लिए आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। बुधनी में जिस तरह से परिस्थितियां बनी और इस दौरान अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, और इस उपचुनाव में खुद प्रत्याशी क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मारपीट चालू कर दी, 3 गाड़ियां तोड़ दी, और शाहगंज की व्यवस्था तो ऐसी है कि ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के ये सब कराया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी संभावित पराजय सामने नजर आ रही है। चुनाव को डाइवर्ट करने की एक असफल प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं से हमने कहा कि कोई भी अपना पोलिंग स्टेशन न छोड़े। और शिवपुर में सेक्टर मजिस्ट्रेट पर हमला किया गया। दरअसल दोर्द गांव में यह हमला हुआ। शिकायत के बाद जांच करने पहुंचे थे, और शिवपुर सेक्टर मजिस्ट्रेट पर हुए हमले की मिल रही जानकारी। दोर्द गांव में यह हमला हुआ। दरअसल शिकायत के बाद जांच के लिए पहुंचे थे, और शिवपुर में सेक्टर मजिस्ट्रेट पर हमले की मिल रही है जानकारी। दोर्द गांव में यह हमला हुआ है, और इस हमले में शिकायत के बाद जांच करने के लिए पहुंचे थे, और शिवपुर में सेक्टर मजिस्ट्रेट पर हमला, दोर्द गांव में हुआ हमला, शिकायत के बाद जांच करने पहुंचे थे। और विजयपुर में उपचुनाव लगातार जारी है, और इस बीच कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों को नजरबंद कर दिया गया। बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत को जहां वोट डालने के तुरंत बाद नजरबंद कर लिया गया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा को पुलिस ने नजरबंद किया हुआ है। तो वोटिंग के बीच प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया है। एक तरफ जिस तरह के हालात बने उसको देखते हुए यह कड़ा कदम उठाया गया। विजयपुर में उपचुनाव के बीच यह कदम उठाया गया। शिवपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस प्रत्याशी को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। दरअसल पुलिस कस्टडी में मुकेश मल्होत्रा ने मतदान किया, और मुकेश मल्होत्रा की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। 4 से 5 गाड़ियों से आए थे पुलिस कर्मचारी। और उपचुनाव के बीच कांग्रेस का एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल घंटी बजाते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ता, और कांग्रेस ने निर्वाचन पदाधिकारियों को सौंपा है ज्ञापन। विजयपुर हिंसा से जुड़े वीडियोज और फोटोज भी दिए गए हैं। कांग्रेस ने आयोग से इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है, और उपचुनाव के बीच कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। घंटी बजाते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं, और ये देखिए कांग्रेस का ये अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया, उसके बाद घंटी बजाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता वहां पर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और अपना ज्ञापन दिया है। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। और देखिए, हमने जो वीडियो डाले हैं वो सब आप लोगों ने देखे हैं, और उन वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि हिंसा हो रही है, अशांति है,
लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, आप स्पष्ट देख रहे हैं। वही वीडियो हमने निर्वाचन आयोग को दे दिए और उनसे कहा है कि आप इस पर रोक लगाइए। उन्होंने कहा, हमने ये वीडियो धनोपिया जी ने उनको लगभग 10:30 बजे भेज दिए थे और उनसे आग्रह कर लिया था। उन्होंने अभी जब हम आए तो कहा कि आपके वीडियो हमें मिल गए हैं, हमने देखे हैं और हमने जिलों में कार्रवाई करने के लिए इनको भेज दिया है। और इस उपचुनाव में हिंसा, गहमा गहमी, आरोप प्रत्यारोप, ज्ञापन देना, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, जिससे जाहिर है कि दोनों ही दल की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी ऐसी ढील वो छोड़ना नहीं चाहते जिससे कि इस चुनाव पर कोई असर पड़े। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर क्या कोई कमी रह गई जिसकी वजह से हाथापाई, मारपीट, ये सब नौबत आ गई है? बातचीत करेंगे हमारे साथ इस वक्त दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता मौजूद हैं। हिमानी सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं, बहुत स्वागत है हिमानी जी आपका। गुंजन चौकसे जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं, गुंजन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ शरद जोशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हिमानी जी, ठीक है, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, लेकिन वो लड़ने वाले शब्दों को लिटरली लेना ठीक नहीं होता। प्रशासनिक स्तर पर क्या कोई कमी रह गई थी जिसकी वजह से इस तरह के ग्राउंड पर हालात देखने को मिल रहे हैं? कुछ कमी तो नहीं कह सकते, जिस तरह के आपने वीडियोस अभी आपके सामने आए हैं, कुछ नहीं, बहुत सारी कमियां रह गई थी कि कई गांव, तेलीपुरा, अंधीपुरा, खाड़ी, केसी जैसे गांव के खुद के मतदाता कह रहे हैं कि उनको वोट डालने से रोका जा रहा है और फर्जी मतदान करवाया जा रहा है। तो ये कुछ कमियों के तो संकेत नहीं है, बहुत सारी कमियां रह गई हैं और प्रशासन पूरी तरह से इस चुनाव को संभालने में अक्षम दिखाई दे रहा है और चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो सब करने का प्रयास विजयपुर में किया जा रहा है। जी गुंजन जी, फिर ये क्या चुनाव आयोग का फेलियर है? जिस तरह से हिमानी जी कह रही हैं कि फर्जी वोटिंग हो रही है, चुनाव जो पता है जिनके बारे में कि वो किसी और पार्टी को वोट डाल सकता है, ऐसे लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। आज से नहीं शुरू किया है, ये कांग्रेस का बहुत पुराना एक हथकंडा है कि ये हारते हैं जब तो उनकी बौखलाहट पहले ही शुरू हो जाती है। आप देखिए, ये आज आपके वीडियोस, अगर आप आज के कहा जा रहा है तथाकथित वीडियो आज के हैं, लेकिन ये बौखलाहट तो उन्होंने कई दिनों पहले से शुरू कर दी थी। इनके नेता और इनके प्रवक्ता आके कह रहे थे कि अधिकारी मिले हुए हैं, ईवीएम मशीन हैक हो रखी है। जहां भी कांग्रेस हारती है वहां यह दोषारोपण या तो ईवीएम पे करती है या चुनाव आयोग पे करती है या और किसी चीज पे, जहां ये भ्रष्टाचार में लुप्त पाए जाते हैं वहां ये दोषारोपण ईडी, सीबीआई जैसे संवैधानिक संस्थाओं पे करती है। कांग्रेस को अगर आकलन करना है तो पहले अपने अंदर झांक के देखें कि आपने अगर जन कल्याण का कोई काम किया होता तो आज आपको ये इस तरीके के झूठ और फरेब के हथकंडे नहीं अपनाने पड़ते, इतनी गुंडागर्दी नहीं अपनानी पड़ती। आप मुझे बताएं कि आचार संहिता लगने के बावजूद भी कल रात तक कांग्रेस के नेता विजयपुर में कैसे रुके, ये कैसे उन्होंने उल्लंघन करने की कोशिश की। चुनाव आयोग में इस पे भी संज्ञान लिया जाएगा। तो यहाँ पर चुनाव आयोग नेताओं को कहीं रुकने या आने जाने से तो नहीं रोक सकता, क्योंकि ये तो डोर टू डोर कैंपेनिंग का हिस्सा होता है और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक नियम भी है। बहरहाल मैं लौटूंगा फिर आपके पास। शरद जोशी जी हमारे साथ हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। शरद जी, आखिर ये ग्राउंड पर क्या हो रहा है? विधानसभा 2 है मध्य प्रदेश की, लेकिन द्वंद्व ऐसा है, मानिए कि पूरे लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और सबसे ज्यादा जो प्रेशर है इन्हीं 2 विधानसभाओं पर है। दोनों जगह जो चुनाव हो रहे हैं उसमें विजयपुर में जो उम्मीदवार है वह 5 बार भाजपा के विधायक रहे हैं जी। और वहां पर पूरी कोशिशें चल रही है और जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उन्हें भी निर्दलीय रूप में अच्छे वोट मिले थे। तो कांग्रेस को लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशी जो लड़ चुका है पूर्व चुनाव में 2023 में, उसको फिर प्रत्याशी बनाकर हम चुनाव जीत सकते हैं। इसी प्रकार से बुधनी में भी यही स्थिति है और प्रदेश के दोनों ताकतवर कांग्रेस के नेता इस चुनाव अभियान में जुटे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों ने कमान संभाल रखी है। ऐसे में दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है और जैसा कि बताया, जैसा कि आप अभी सुना है कि वहां पर दोनों ही जगह जो है थोड़ा से विवाद की स्थिति निर्मित हुई है। चुनाव आयोग संज्ञान ले रहा है और प्रशासन भी इस दिशा में सक्रिय है और दोनों ही जगह उम्मीदवारों को
विशेषकर विजयपुर में जी दोनों उम्मीदवारों को नजरबंद किया गया। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि उम्मीदवारों को ही नजरबंद करना पड़ा है। और कांग्रेस उम्मीदवार की पत्नी ने जो आरोप लगाए वह भी एक चिंतनीय है, और उनका भी कहना है कि पुलिस की गाड़ी लेके आई है और इस प्रकार से हो रहा है। तो ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र में, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। और क्या कारण है कि निर्वाचन आयोग यहाँ कमजोर पड़ रहा है? मैं उसी सवाल पर आता शरद जी, आपसे सवाल यही रहेगा कि चुनाव आयोग इस वक्त न सरकार प्रभावी हो सकती है, न पुलिस प्रशासन को सरकार के ऑर्डर्स लेने के ऑर्डर्स होंगे, जो कि इस वक्त चुनाव है, चुनाव को लेकर पूरी तरह से चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। तो ये सब कुछ जो हुआ, इसे सरकार का फेलियर, पुलिस का फेलियर या फिर चुनाव आयोग का फेलियर, शरद जी कैसे इसे समझा जाए? निर्वाचन आयोग की पकड़ कमजोर है। प्रशासन तो जिसकी सरकार होती है प्रशासन उसके साथ रहता है और यही आरोप प्रतिपक्षी दल लगाते हैं। लेकिन ये निष्पक्षता बनी रहे निर्वाचन में, यह बहुत जरूरी है और यह दायित्व तो निर्वाचन आयोग का रहता है। क्योंकि किसी उम्मीदवार को ही नजरबंद कर दिया गया, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। आज तक कभी हमने ऐसा सुना नहीं है कि उम्मीदवारों को ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि उम्मीदवारों को नजरबंद करना पड़ा। और प्रशासन पूरी तरह से यहाँ फेलियर नजर आ रहा है। और यही आरोप जो है निर्वाचन आयोग पर भी लगेगा कि यदि चुनाव में कोई भी परिणाम आएंगे और यदि वह पक्ष में नहीं आए और इसमें कांग्रेस के पक्ष में निर्वाचन परिणाम आए तो कोई बात नहीं है। और अगर बीजेपी के पक्ष में परिणाम आएंगे तो ये कांग्रेस पार्टी दोनों को घेरे में लेगी और वो आरोप लगाना अभी से ही शुरू हो गया है। इस बारे में सरकार को बचना चाहिए, क्योंकि इन दोनों उपचुनाव को लेके निगाह सारे देश में लगी हुई है, क्योंकि इससे काफी स्थिति भी सामने आएगी। और मोहन यादव को विशेष रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी इसको मोर्चे को संभाला था, तो उनको भी ये देखना था किस प्रकार के आरोप न लगे। स्वाभाविक है। हिमानी जी, अभी ये सब जो कुछ हुआ, जो विजयपुर में हुई हिंसक घटनाएं, जो वीडियो फोटोज कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा दिए भी गए हैं, चुनाव आयोग को शिकायत भी दी गई है, घंटी बजा करके उन्होंने एक प्रतीकात्मक विरोध भी दर्ज करा। इस तरह की हिंसा, इस तरह की घटनाएं 370 जब तक थी तब तक ये सब जम्मू कश्मीर में होता था कि वहां पर कैंडिडेट्स को नजरबंद करना पड़ता था, क्योंकि उन पर कई बार ऐसे आरोप लगते थे कि वो जा रहे हैं तो वो वहां जिस जगह जा रहे हैं वहां पर हिंसक घटनाएं हो जा रही हैं बाद में। ये सब मध्य प्रदेश में कब से आवश्यकता पड़ने लगी इन सब की? प्रवक्ता हूँ, सत्ता पक्ष की प्रवक्ता से पूछा जाना ज्यादा बेहतर होगा कि मध्य प्रदेश में लोगों ने इस तरह के हालात। इस सवाल पर आपका भी अपना कोई पक्ष होगा? मैं बोल रही हूँ, ये सवाल से होना चाहिए। दूसरे अभी जो आपने पूछा कि ये स्थिति लाकर खड़ी कर दी है कि अब जो चुनाव के प्रत्याशी हैं उनको नजरबंद करने की स्थिति आ गई है, तो आप सोच लीजिए कि स्थिति कहां से कहां तक पहुंच गई है। दूसरे अभी गुंजन जी बोल रही थी अगर जन कल्याण का कोई काम किया होता तो ऐसा कुछ ना बोलना पड़ता, और इस तरह के बयान कांग्रेस पार्टी देने लगती है जब उनको ऐसा लगता है। तो मैं गुंजन जी को बताना चाहती हूं कि जन कल्याण के काम जो 5 बार से विधायक थे रामनिवास रावत जी, अगर वो नहीं कर पाने में सक्षम थे जन कल्याण के, तो क्यों आपने अपनी पार्टी से उनको टिकट दे दिया? अगर आप जानती थी कि 5 बार 25 वर्ष में वो जन कल्याण का कोई काम नहीं कर पाए तो भी आपने उनको अपना प्रत्याशी बना लिया और आप अपने यहां से उन्हें चुनाव लड़ा रही है, तो ये सवाल इस वाले में उसमें जायज नहीं बनता है। दूसरे शायद ये बिल्कुल अभी उठ के आकर बिल्कुल इनको बैकग्राउंड की जानकारी नहीं है इस परिप्रेक्ष्य की कि वीडी शर्मा जी ने सबसे पहले आरोप लगाया और खुद ही आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं हमसे कि हम आरोप लगा रहे हैं क्योंकि हमें हारने का डर। आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है विजयपुर और बुधनी में और आप हम पर आरोप लगा रही हैं कि हम लोग हारने के डर से ये सब कर रहे हैं। आप लोगों को आरोप लगाने की जरूरत पड़ रही है। आप लोग कह रहे हैं कि नेता रुक गए। आप जिस तरह से हमने वीडियोस दिए हैं सबूत के तौर पर, आप बताइए ना, नामजद रिपोर्ट कीजिए। आपके पास 7 प्रशासन है, आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो आप दीजिए ना अपना सबूत। और अभी चुनाव आयोग के हाथ में फिलहाल वहां पर सब जी। विजयपुर के बाहर के अगर कुछ है तो आप नामजद कंप्लेन कीजिए ना। नेता बोलकर क्या बरगलाने का और डिबेट्स पे जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं। नामजद रिपोर्ट कीजिए, जैसे हमने सबूत दिए आप भी सबूत दे दीजिए कि कौन से ऐसे नेता थे जो विजयपुर के बाहर के थे और वहां रुके हुए थे। आपके खुद बीडी शर्मा ने घुसने की पहले कोशिश की और ऐसी जगह पर नियम तोड़ने की कोशिश की और खुद उन्होंने आरोप लगाने की शुरुआत की। तो आप सोचिए कि आप जो बोल रही हैं वो कथनी और करनी में कितना फर्क है जी। किस तरह के हालात मध्य प्रदेश में पैदा कर दिए गए कि आपको दूसरे ऐसे प्रदेशों से तुलना करनी पड़ रही है जहां अराजकता का माहौल रहता है जी।
नहीं, वीडी शर्मा भी गए थे हिमानी जी वहां पर, लेकिन कुछ परिस्थितियां बिगड़े ना, इसके लिए चुनाव आयोग ने पुलिस को संभवतः इस तरह के निर्देश दिए होंगे कि इन बड़े नेताओं को वहां न जाने दिया जाए ताकि व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि बड़े नेताओं के साथ अमूमन बड़े कार्यकर्ता और काफी संख्या में लोग, उनके समर्थक वहां पर पहुंच जाया करते हैं। गुंजन जी विजयपुर में जिस तरीके की स्थिति षड्यंत्र और गुंडागर्दी से कांग्रेस ने आज निर्मित की है, आपको देखना होगा कि किस तरह हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आज वहां उसी जमीन पर बैठे हैं कार्यकर्ताओं के साथ, क्योंकि ये षड्यंत्र भाजपा का अब टॉलरेट नहीं होगा। ये मध्य प्रदेश है, ये नो टॉलरेंस की रीति नीति पे चलने वाला प्रदेश है, जहां पर डॉक्टर मोहन यादव जी ने बोला है कई बार कई मंचों से कि यहाँ किसी भी स्थिति में हम अपराध को नहीं पनपने दिया जाएगा। ये मध्य प्रदेश है, ये लॉ एंड ऑर्डर पीस के लिए जानने जाने वाला प्रदेश है। लेकिन कांग्रेस ने, क्योंकि हार की बौखलाहट थी, पहले से अंदेशा है, वो जानती है विधानसभा में क्या हुआ, उसका हाल किस तरह करारी हार देखने को मिली कांग्रेस को, वो जानती है कि लोकसभा में किस तरह शून्य पे बाहर किया मध्य प्रदेश की जनता ने। आप मुझे बताएं, 29 की 29 सीट में मध्य प्रदेश की जनता ने कमल खिलाया है। क्यों खिलाया है? मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि विकास किसी ने किया है जनता का, तो वो भाजपा ने किया है। छिंदवाड़ा, ठीक है गुंजन जी, सुनिए ना, उपचुनाव ही तो है, इतनी लच्छेदार बात करने की जरूरत नहीं गुंजन जी। मैं एक सीधा सवाल मेरा, गुंजन जी सुनिए, एक सीधा सवाल कि विजयपुर में जो कुछ हुआ मध्य प्रदेश में एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी। ये ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी अब तक इसे किस नजरिए से देख रही है, क्या कारण इसे इसके पीछे माने जा रहे हैं, क्यों आखिर इसे मौके पर ही नहीं रोक दिया गया, आखिर प्रदर्शन करने और वहां पर ज्ञापन देने, फिर बड़े नेताओं के जाने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? क्या प्रशासन का फेलियर है ये, या इस पर निगाह रखी जानी चाहिए थी? कहां पर कमी रह गई? समय हिमानी जी को तो शायद इसकी जानकारी नहीं है, पर मैं जानकारी दे देती हूँ कि चुनाव आयोग इस पे पूर्ण रूप से संज्ञान लेता है चीजों का, और वही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि चुनाव आयोग जीतू पटवारी जी, आप भी चुनाव आयोग का फेलियर मानती हैं? कानूनी प्रक्रिया में चलेगा। और वही आप देखिए, ये कांग्रेस क्योंकि हार रही थी तो इस तरीके की स्थिति पैदा की है। जिस तरीके की गुंडागर्दी विजयपुर में शुरू की गई है, आप वीडियोस देखिए, ये षड्यंत्र रचा गया है, जनता के साथ छल कपट करने की कोशिश की गई है। गुंजन जी समय कम है, सुनिए ना, समय कम है, मैं लौटूंगा। शरद जोशी जी, दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता, चाहे गुंजन जी हो या हिमानी जी, दोनों ने एक दूसरे की तरफ आरोपों की उंगली उठा दी है, लेकिन ग्राउंड पर जो घटना घटित हुई है लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। क्या ऐसे में राजनीतिक दलों का या सत्ता में बैठे दलों का या विपक्ष में बैठे दलों का इस तरह से पल्ला झाड़ लेना उचित होगा? नहीं, अनुचित है। दोनों दलों को इस प्रकार से पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि कल जीतू पटवारी रतलाम जिले में आए थे, उन्होंने दावा किया था कि हम 50,000 वोट से जीतेंगे, और विजयनगर में राजस्थान के गुंडे भारतीय जनता पार्टी ने बुला लिए हैं और स्थिति बिगड़ सकती है। पूर्व अनुमान उन्होंने कैसे लगाया, क्यों लगाया, तो यह बड़े सोचने की बात है। और दूसरी बात यह भी है कि चुनाव आयोग ने जितने इस प्रकार के भाषण हुए हैं या वक्तव्य आए हैं, उन पर गंभीरता से शायद ध्यान नहीं दिया। यदि पहले से गंभीरता से ध्यान देते तो स्थिति निर्मित नहीं होती। मध्य प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं काफी कम होती। बिहार, उत्तर प्रदेश में जरूर सुनने में आता है कि पोलिंग बूथों पर और मतदान केंद्रों पर इस प्रकार की घटनाएं होती है, और यहाँ मध्य प्रदेश में इस प्रकार का पहला ऐसा मामला सुनने में आया है, और ये लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए काफी इसे ठीक नहीं माना जाता। हालांकि उपचुनाव जो होते हैं उसमें तो सर्वविदित है कि उसमें सत्तारूढ़ दल को लाभ मिलता है, और हालात भी ऐसे हैं कि सत्तारूढ़ दल को इसका लाभ मिलेगा ही। लेकिन चूंकि चुनाव है तो चुनाव में एक दल दूसरे दल पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लगाते ही हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन यह मामला काफी गंभीर है। ये परिस्थितियां शरद जी अमूमन इसलिए भी कई बार उपचुनावों में बन जाती है क्योंकि जब चुनाव होते हैं प्रदेश में, चाहे वो लोकसभा के हों या विधानसभा के देश में चुनाव हो, तो बड़े पैमाने पर तैयारियां होती हैं, लेकिन उपचुनाव में उसी के अनुसार तैयारी होती है संभवतः। और उपचुनाव में चूंकि एग्रेशन कम होता है, इसलिए संभवतः है कि उन कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कई बार नेता इस तरह की बात भी कर जाते हैं, और कई जो छुटभइये नेता होते हैं वो कई बार ग्राउंड पर हालात बिगाड़ देते हैं। बहरहाल देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले पर आगे क्या संज्ञान लेता है, क्योंकि कार्रवाई तो की जा रही है। उम्मीद है कि इसमें न्याय भी लोगों को मिलेगा और इस पूरे मामले पर उचित कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। और चूंकि स्थिति अब नियंत्रण में कर ली गई है